देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है, लेकिन आप अगर घर पर हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो फिक्र करने की जरूरत कतई नहीं है। क्योंकि जहां एक तरफ डरावनी पिक्चर दिख रही है, तो वहां हम आपको वो पॉजिटिव न्यूज भी बताने वाले हैं जिनसे आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। गुड न्यूज नंबर 1, 93 और 88 वर्ष के बुजुर्ग हुए ठीक। दोस्तों, बड़ी खबर यह है कि देश में 150 से ज्यादा लोग कोरोना की बीमारी से पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं और इन ठीक होने वालों में केरल की वो दंपत्ति भी शामिल है जिनकी उम्र 93 साल और 88 साल है। इसे मेडिकल साइंस ने चमत्कार बताया है, लेकिन ये चमत्कार करने वाले ये पति और पत्नी खुद हैं, क्योंकि उन्होंने जो बात डॉक्टर्स को बताई वो वाकई हिंदुस्तानी कल्चर पर गर्व करने वाली है। दरअसल 93 वर्षीय थॉमस अब्राहम और उनकी पत्नी मरियम्मा बिल्कुल सादा जीवन जीते हैं और पौष्टिक खाना लेते हैं। खाने में वो चावल से बनी पंजन कांजी, साबूदाने के चिप्स, नारियल की चटनी, कप्पा, कद्दू और कटहल ही लेते हैं। उनकी पत्नी कभी कभी मछली का सेवन करती हैं। बुजुर्ग जोड़ा खेती किसानी का काम करता है। बड़ी बात यह है कि कभी शराब और सिगरेट को हाथ नहीं लगाया है। उनको ये संक्रमण इटली से पिछले महीने लौटे उनके बेटे, बहू और पोते से लगा, लेकिन अब परिवार के 5 सदस्य संक्रमण से मुक्त हो गए हैं। लिहाजा दोस्तों, कोरोना से डरने की बात तो कतई नहीं है। जब इतने साल का बुजुर्ग जोड़ा ठीक हो सकता है तो फिर बात ही क्या है। खैर, इसके लिए आपकी जीवन शैली बहुत मायने रखती है। लिहाजा आप फल और सब्जियों का ज्यादा से ज्यादा सेवन करते रहिए। विटामिन सी वाले फलों को ज्यादा खाइए और हां, फिटनेस का पूरा ख्याल रखिए, क्योंकि वो ही आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाकर रखेगा। गुड न्यूज नंबर 2, बीसीजी बनेगा कोरोना का काल। कोरोना वायरस को लेकर एक बड़ी ही अच्छी खबर अमेरिका के न्यूयॉर्क इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से आ रही है, जिनके डिपार्टमेंट ऑफ बायोमेडिकल साइंसेस के एक शोध में दावा किया गया है कि जिन देशों में टीबी की रोकथाम के लिए बच्चों को बेसिलस कॉमेट गुएरिन यानी बीसीजी का टीका लगाया जाता है, उनमें कोरोना वायरस से मौतों के मामले काफी कम होंगे। अब अगर इस रिसर्च को भारत पर आजमा कर देखा जाए तो हमारे देश में साल 1962 में नेशनल टीबी प्रोग्राम शुरू कर दिया गया था। मतलब ये कि भारत की ज्यादातर आबादी को ये टीका लग चुका है। ये टीका बच्चे के जन्म से लेकर 6 महीने के भीतर लगा दिया जाता है। लिहाजा हमारे लिए ये कोरोना ज्यादा असरकारक नहीं रहेगा। सांस से जुड़ी बीमारियों को रोकता है ये टीका। बीसीजी टीका सांस से जुड़ी बीमारियों की रोकथाम करता है। इस टीके में इंसान में फेफड़ों की टीबी का कारण बनने वाले बैक्टीरिया की स्ट्रेन्स होती है। इस स्ट्रेन का नाम माइकोबैक्टीरियम बोविड है। टीका बनाने के दौरान एक्टिव बैक्टीरिया की ताकत घटा दी जाती है ताकि ये स्वस्थ इंसान में बीमारी न फैला सके। इसके अलावा वैक्सीन में सोडियम, पोटेशियम व मैग्नीशियम सॉल्ट, ग्लिसरॉल और साइट्रिक एसिड होता है। ब्रिटेन के मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में कोविड-19 के खिलाफ इस वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल शुरू कर दिए गए हैं। शोधकर्ताओं का कहना है कि ये बीसीजी वैक्सीन वायरस से सीधा मुकाबला नहीं करती है। ये वैक्सीन बैक्टीरिया से मुकाबले के लिए इंसान की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत कर देता है। इससे शरीर बैक्टीरिया का हमला आसानी से सहन कर लेता है। स्टडी के मुताबिक कोरोना संक्रमण और उससे हुई मौत के मामले उन देशों में ज्यादा हैं जहां बीसीजी टीका की पॉलिसी या तो नहीं है या बंद कर दी गई है। स्पेन, इटली, अमेरिका, लेबनान, नीदरलैंड और बेल्जियम में बीसीजी टीकाकरण नहीं होता है। इन देशों में संक्रमण और मौतों के मामले बहुत ज्यादा हैं। इसके उलट भारत, जापान, ब्राजील में बीसीजी टीकाकरण होता है। इन तीनों ही देशों में अब तक कोरोना संक्रमण और मौतों के मामले कम हैं। वैज्ञानिकों ने अध्ययन में पाया कि बीसीजी टीकाकरण से वायरल इन्फेक्शन और सेप्सिस जैसी बीमारियों से लड़ने में मदद मिलती है। गुड न्यूज नंबर 3, भारत में कोरोना है सिंगल स्पाइक। कोरोना से जुड़ी तीसरी पॉजिटिव न्यूज यह है कि भारतीय वैज्ञानिकों के मुताबिक देश में मिला कोरोना वायरस सिंगल स्पाइक है
और ये इंसानी कोशिकाओं को ज्यादा मजबूती से नहीं पकड़ सकता है। जबकि इटली, स्पेन और अमेरिका में वायरस ट्रिपल स्पाइक्स है, जो मानव कोशिका को ज्यादा तेजी से जकड़ लेता है। लिहाजा वैज्ञानिक मान रहे हैं कि भारत में फैला कोरोना वायरस ज्यादा घातक साबित नहीं होगा। हालांकि इससे यह नहीं माना जा सकता है कि भारत इस वायरस से बचा ही रहेगा, क्योंकि देश में कुपोषण, डायबिटीज, हाइपरटेंशन और किडनी की बीमारी बहुतायत में फैली हुई है। लिहाजा अगर इन लोगों को संक्रमण होता है तो वो परेशानी पैदा करता है। लिहाजा इन बीमारियों से जूझ रहे लोगों को ज्यादा सावधान रहने की दरकार है। गुड न्यूज नंबर 4, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिखाएगी कमाल। वैज्ञानिकों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक ऐसा टूल विकसित किया है जो इस बात का बिल्कुल सटीक पता लगा लेगा कि कौन से कोरोना पेशेंट की हालत बिगड़ेगी और उसका श्वसन तंत्र खराब होगा। कंप्यूटर्स, मटेरियल्स एंड कंटिन्यूआ जर्नल में छपे रिसर्च से उन लोगों का पता बहुत जल्द चल जाएगा जिनकी हालत तेजी से बिगड़ने वाली है, यानी उनके सही वक्त पर ज्यादा केयरिंग में रखा जा सकेगा। साथ ही इसकी मदद से डॉक्टर्स इस बात का आकलन भी कर लेंगे कि किस मरीज को डिस्चार्ज करना है और किसे हॉस्पिटल में ही रखना है। इस रिसर्च में चीन के 2 हॉस्पिटल से आए 53 कोरोना मरीजों के इलाज संबंधी डेटा का यूज किया गया। हालांकि ये टूल अभी शुरुआती स्तर पर है, जिसमें जो उपलब्ध कराए गए डेटा के आधार पर निर्णय लेता है। इनमें जितना ज्यादा डेटा फीड किया जाता है, ये उतना ही बेहतर परिणाम देता है। इस रिसर्च टीम ने अब तक जितने मामलों के बारे में आशंका जताई, उसमें 80% तक सही मिले हैं। गुड न्यूज नंबर 5, अमेरिकी साइंटिस्ट का बड़ा दावा। कोरोना को लेकर एक अच्छी खबर अमेरिकी साइंटिस्ट ने दी है। नाम है डॉक्टर जैकब ग्लानविले, जिनका कहना है कि सार्स पैदा करने वाले वायरस के खिलाफ इस्तेमाल किए गए कई एंटीबॉडीज के इस्तेमाल से बड़ी सफलता हासिल की है। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक कैलिफोर्निया में रहने वाले फिजिशियन और डिस्ट्रीब्यूटेड बायो के सीईओ डॉक्टर जैकब ग्लानविले ने कहा है कि उन्हें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि इंजीनियरिंग का काम पूरा कर लिया गया है। अब हमारे पास एक प्रभावशाली एंटीबॉडीज है जो कोरोना के खिलाफ काम कर सकता है। साइंटिस्ट ने कहा कि उनकी टीम ने सार्स के खिलाफ 2002 में इस्तेमाल किए गए 5 एंटीबॉडीज का इस्तेमाल किया है। इन्हीं एंटीबॉडीज के जरिए उन्होंने कोरोना वायरस यानी कोविड-19 का इलाज तलाशने की कोशिश की है। सार्स-कोव-2 और कोविड-19 एक ही फैमिली के वायरस हैं। अब तक वो एंटीबॉडीज के लाखों वर्जन तैयार कर चुके हैं। इन्हें म्यूटेट भी किया गया है। नए एंटीबॉडीज के इंसानों पर परीक्षण होने के बाद इसका इस्तेमाल कोरोना वायरस के खिलाफ किया जा सकता है।